हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस जो हमने टॉपिक देखा था एक्सरसाइज 4.4 क्लास 12 की मैथ के रिगार्डिंग। ठीक है, हमने चेक करा था माइनर साइन कोफैक्टर। इससे फर्दर प्रोसेस करते हैं एक्सरसाइज 4.5। इट इज़ बेस्ड ऑन एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट इज व्हाट? एक्सपेंशन ऑफ कोफैक्टर एंड माइनर्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 1 2 3 4, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x4 का, है ना। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट एक्चुअली होता क्या है ना, मैं एक प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले आप माइनस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? एडजॉइंट ऑफ ए माइनस, अगर आप माइनस में प्लस माइनस साइन इंक्लूड कर दोगे, है ना, -1 की पावर i प्लस जे, तो हमारा क्या बन जाता है? कोफैक्टर। फिर कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दोगे, है ना। मान लो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका सी बना, है ना, तो उसका ट्रांसपोज कर दोगे सी की पावर टी। ट्रांसपोज का मीन्स है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। तो हमारा क्या बन जाता है? एडजॉइंट। क्या बन जाता है? एडजॉइंट। ठीक है, हाँ। तो एडजॉइंट एक्चुअली होता क्या है? सी का ट्रांसपोज, है ना। तो 1 बाई 1 हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं माइनस, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का इजी होता है माइनस फाइंड आउट करना। तो अगर मैं बात करता हूँ M11 की, सबसे पहले मैं माइनस वाली स्टेप पे जाऊँगा। M11 क्या होगा? देखो, फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे जाने वाली रो और कॉलम को हम बैलेंस कर देंगे, तो हमारा क्या बचा? 4। फिर M12 की बात करेंगे, सेकेंड एलिमेंट की। M12 हमारा क्या होगा? इससे जाने वाली कॉलम, ठीक है, एंड रो को आप क्या कर दोगे? बैलेंस, तो क्या बचा आपका? 2। सिमिलरली 2 M21 एलिमेंट है, इससे जाने वाली रो एंड कॉलम को बैलेंस करो, तो क्या बचा आपका? 3, है। ठीक है, आपके साथ एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 2 3 4 गिवन हो, जैसे भी होगा मैं एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ही है आपका। M22 की बात करते हैं, तो M22 क्या बन रहा है आपका? इस वाले एलिमेंट के जाने वाली कॉलम और रो को आप हाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका? 1। ठीक है, तो हमारा जो माइनर मैट्रिक्स बना इज व्हाट? माइनर जो मैट्रिक्स बना 4 2 3 1, इजंट इट। फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट हम साइन इंक्लूड कर देते हैं। मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ सी, इसका साइन क्या होगा? प्लस, इसका साइन माइनस, माइनस एंड प्लस, अल्टरनेट ऑर्डर में, या -1 की पावर i प्लस जी, जैसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, इसका साइन क्या आएगा? 1 + 1 है, -1 की पावर 2 इज व्हाट? प्लस, तो एज इट इज रहेगा 4। तो इसका साइन आएगा नेगेटिव, तो जो भी इसका साइन है तो -2। इसका साइन आएगा नेगेटिव, है ना, तो नेगेटिव है तो -3। इसका साइन आएगा पॉजिटिव, तो एज इट इज रहेगा। तो ये बन गया हमारा कोफैक्टर। फिर थर्ड स्टेप पर आते हैं, हम ट्रांसपोज निकालते हैं ना। ये हमारा सी बन गया। तो सी एडजॉइंट जो होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट? सी का ट्रांसपोज, है ना, जो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज। तो ये हमारा रो है, इससे कॉलम इंटरचेंज कर देंगे हम। ये हो जाएगा 4 -2 एंड सेकंड रो को कॉलम में -3 1, ये आपको फाइनल आंसर है। तो कुछ नहीं करना है आपको एडजॉइंट में। एडजॉइंट क्या होता है हमारा? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इजंट इट। तो 2/2 ऑर्डर का था, और 3/3 ऑर्डर में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ये ना। तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। एंड थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। सेकंड आपके लिए डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एक थ्योरम है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम 4.6 एक्सरसाइज देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि वेरीफाई करना है ए ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू दैट ए इंटू आई। ये आपको वेरीफाई करना है। ये थ्योरम ही एक तरह से, देखो आपका जो मैट्रिक्स है वो कॉम्पिटिटिव फॉलो नहीं करता है। ए बी इक्वल टू बी ए, है ना, कॉम्पिटिटिव फ्लो नहीं करता, मतलब फॉलो नहीं करते है।
कभी कभी फॉलो भी कर सकता है और कभी कभी नहीं भी, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी है हमेशा कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है। तो ये नेवर, मे बी और मे बी नॉट, ठीक है। तो सिमिलर में यहाँ पे तो ये वेरीफाई करते हैं। आपको क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, मैं 2/2 ऑर्डर कर लेता हूँ। तो सपोज मैंने लिया हमारा 2 - 4 3 - 6 इक्वल टू ए, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स की बात। तो मैं सिर्फ वेरीफाई करता हूँ। सबसे पहले मेरा क्या होगा, एडजॉइंट ए। जो ये तो आपको गिवन है, लेकिन आपका मोटो क्या है, एडजॉइंट ए है ना, एडजॉइंट। तो सबसे पहले वही माइनस निकालूँ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ, एडजॉइंट के लिए। फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो माइनस में निकालूंगा M11, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस में डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है। इस वाले कॉलम को हाइड करो, इस वाले एलिमेंट का टर्न है तो इसके कॉलम और रो को हाइड करो -6। इस वाले एलिमेंट का टर्न है, इससे जाने वाली कॉलम और रो को हाइड करो -4। सिमिलरली -4 वाले एलिमेंट का टर्न है तो इससे जाने वाली रो कॉलम को हाइड करो। इस रिमेनिंग एलिमेंट इज व्हाट, 3। -6 का टर्न है, इससे जाने वाली कॉलम एंड रो को हाइड करो इज व्हाट, प्लस का 2। ये आपका बन गया माइनस। अब मैं बात करता हूँ किसका, कोफैक्टर्स का। तो कोफैक्टर्स में हम क्या लेते हैं, साइंस। उसका साइन क्या आएगा, प्लस, प्लस का मतलब वही है देखिए। इसका साइन आएगा माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है तो +4। इसका साइन आएगा माइनस, ठीक है, तो माइनस का 3। इसका साइन आएगा प्लस, तो ये हमारा क्या बन गया, प्लस का 3, ठीक है। देखो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, सी का ट्रांसपोज। तो हमारा सी का ट्रांसपोज हो गया -6 -3 4 एंड 2, इजंट इट। तो ये हमारा, ये हमने यहाँ तक स्टेप किया। अब हम बात करते हैं वैल्यू पुट करने में। लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन है, तो मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ। एडजॉइंट आपका क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, -6 -3 4 एंड 2, इजंट इट, ठीक है। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। एक तरफ से थ्योरम भी है, सावधान कर लेना है ना। आपको एक्सरसाइज 4.6 में से एक्सप्लेन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है आपका, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इससे आपने सॉल्व कर दिया। तो a की वैल्यू क्या थी, 2 - 4, ठीक है, 3 - 6 और एडजॉइंट ऑफ a -6 -3 4 एंड 2। 2 मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था, 2 इंटू -6, 2 इंटू -6, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू -6 -12, ठीक है, 3 इंटू -3 माइनस का 9, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से, 2 इंटू 4 8, है ना, 3 इंटू 2 6, ठीक है। फिर -4 इंटू -6 प्लस का 24, ठीक है, -6 इंटू -3 प्लस 3 का 18, है ना। और देखना तो मिस्टेक ना हो जाए, -4 फर्स्ट, हाँ 18, फिर -4 इंटू -4 माइनस का 16, -6 -12, है ना। इसे इवेल्युएट करो जरा, -12 -9 इज बिकम्स माइनस का 21 एंड 8 + 6 14, 24 + 18, हाँ कितना हो गया, 42, आई थिंक 42, ठीक है। और ये -16 -12 माइनस का 28, तो ये आपके आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, इससे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। आगे फाइनल आंसर नोटेड डाउन कर लीजिए। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। एडजॉइंट क्या है आपका, -6 -3 4 एंड 2 एंड दिस वन 2 -4 3 -6, -6 इंटू 2 माइनस का 12
-6 + 24, 6 4 या 20, ठीक है। इसमें कहीं एरर तो नहीं है क्योंकि सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं। -6 × 2 माइनस का 12, -6 × -4 प्लस का 24। सिमिलर वे में यहाँ पे करो, -6 × 3, वैल्यू सही रखी ना, -6 -3 4 2 2 -4 3 -6, बिल्कुल सही है, ठीक है। -6 × 3 माइनस का 18 प्लस 36, ठीक है। सिमिलर वे यहाँ पे करो, -3 × 2 -6 प्लस 2 -8, ठीक है। और -4, अब इसका -3 × 3 माइनस का 9 एंड दिस -2 2 × -6 माइनस का 12। इसे सॉल्व करो तो ये हो गया हमारा -12 -34, कितना हो गया हमारा 12 हो गया 12, दिस इज -14, ठीक है। एंड दिस वन -18 प्लस 80 एंड दिस इज -21, ठीक है। देखना इसमें कुछ एरर होते हैं ना, राइट हैंड साइड ये सिंप्लीफाई होना चाहिए, मुझे लगा क्वेश्चन में कुछ एरर, ठीक है। आपको ट्राई करना, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू और डिटरमिनेंट। अगर मैं सुप्रीम राइट हैंड साइड की बात करूँ तो सुप्रीम राइट हैंड साइड कैसा आएगा, आपका डिटरमिनेंट निकालोगे, है ना। डिटरमिनेंट की आई से मल्टीप्लाई के तो मान लो डिटरमिनेंट आपका 2 आ गया, तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या आती है, एक वैल्यू आती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्या होगा, 2/2 ऑर्डर का, वाई क्योंकि ये जो हमारा मैट्रिक्स गिवन था 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा तो इसका आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 0 2, है ना। तो आपके तीनों इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड सुप्रीम राइट हैंड साइड। क्या बोलो उसमें, सुप्रीम राइट हैंड साइड, इजंट इट, ठीक है। तो तीनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो डैट हमेशा क्या देता है, डिटरमिनेंट हमेशा एक वैल्यू देता है, ठीक है। द डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स, ठीक है, एक वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वर्ड आपको ट्राई करना, ठीक है।